दोस्तों, एक मिनट के लिए आप अपनी आंखें बंद करके ज़रा सोचो कि आप किसी एरोप्लेन में बैठकर हज़ारों फीट की ऊंचाई पर उड़ रहे हो। प्लेन अपनी पूरी रफ्तार यानी 7 से 800 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से उड़ रहा हो और अचानक से एक ही झटके में प्लेन की पूरी छत हवा में उड़ जाए। 24,000 फीट की ऊंचाई होने की वजह से आप सही ढंग से सांस भी नहीं ले पा रहे हों, क्योंकि इतनी ऊंचाई पर ऑक्सीजन ना के बराबर होता है और ना ही आप ऑक्सीजन मास्क लगाकर सांस ले सकते हैं, क्योंकि ज़रूरत पड़ने पर मुसाफिर प्लेन की छत से लटक रही ऑक्सीजन मास्क लगाकर सांस लेते हैं। वो ऑक्सीजन मास्क भी प्लेन की छत के साथ हवा में उड़ चुका है। हवा की रफ्तार इतनी तेज़ जो कान के चदरे फाड़ दें, और इतनी तेज़ हवा और मुसीबत की घड़ी में जो चीज़ आपको प्लेन में रोके हुई है वो है आपकी सीट बेल्ट। आपको ये भी पता नहीं कि प्लेन में पायलट और क्रू मेंबर सही सलामत है भी या नहीं, क्योंकि प्लेन की छत जो हवा में उड़ चुका है उसका कुछ हिस्सा कॉकपिट का दरवाज़ा पहले ही बंद कर चुका है। आपका दिल ये सोचकर ज़ोर ज़ोर से धड़क रहा हो कि पता नहीं तेज़ हवा के कारण कब प्लेन दो हिस्सों में टूटकर ज़मीन पर गिर पड़े। दोस्तों, ऐसी कल्पना से भी आपका दिल दहल जाएगा। तो सोचिए, जिन लोगों के साथ सच में ऐसा हुआ था उस वक्त उन लोगों पर क्या बीता होगा। ये कहानी आज से लगभग 33 साल पुरानी यानी 28 अप्रैल 1988 की है। 28 अप्रैल 1988 1:25 पर हवाई के हीलो इंटरनेशनल एयरपोर्ट से अलोहा एयरलाइंस की फ़्लाइट नंबर 243 होनोलुलु के लिए उड़ान भरता है। इस प्लेन में पैसेंजर और क्रू मेंबर मिलाकर कुल 95 लोग सवार थे। उस दिन मौसम भी साफ था। उस रोज़ इस फ्लाइट की चौथी और आखिरी उड़ान थी। तभी अचानक 24,000 फीट की ऊंचाई पर प्लेन की पूरी छत हवा में उड़ जाती है। प्लेन में रोना धोना और चीखों पुकार शुरू हो जाता है। और फिर इस प्लेन के साथ होता क्या है, आइए जानते हैं इस रोंगटे खड़ी कर देने वाली पूरी और दुनिया की एकलौती कहानी को आज की इस वीडियो में। मगर उससे पहले अगर अभी तक आपने अपने चैनल रियल कहानी को सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी कर लें, ताकि आगे भी ऐसे ही इंटरेस्टिंग और नॉलेजेबल वीडियोस की नोटिफिकेशन आप तक पहुंचती रहे। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। दोस्तों, ये बात तो हम सभी जानते हैं कि समुद्र में छोटे छोटे द्वीप हुआ करते हैं। उन्हीं द्वीप में से एक का नाम है हवाई द्वीप, जिसकी राजधानी होनोलुलु है। आमतौर पर एक द्वीप से दूसरे द्वीप पर जाने के लिए लोग प्लेन का सफ़र करते हैं। 28 अप्रैल 1988 को हवाई द्वीप के हीलो इंटरनेशनल एयरपोर्ट से होनोलुलु के लिए अलोहा एयरलाइंस की फ़्लाइट नंबर 242 को उड़ान भरना था। इस प्लेन में मौजूद पायलट का नाम था रॉबर्ट, जो कि एक अनुभवी पायलट थे, जबकि एक को पायलट, उसके अलावा 2 क्रू मेंबर और थे। प्लेन में 91 मुसाफिर थे। कुल मिलाकर प्लेन में 95 लोग सफ़र कर रहे थे। आमतौर से प्लेन का सफ़र जब लंबा होता है और प्लेन जब पूरी हाइट पर पहुंच जाता है तो फ्लाइट अटेंडेंट की तरफ से सीट बेल्ट खोलने का सिग्नल मिल जाता है और लोग खाना पीना शुरू कर देते हैं। लेकिन अलोहा एयरलाइंस की ये विमान सिर्फ 35 मिनट में अपनी यात्रा पूरी कर लेती थी। इसीलिए इस प्लेन में मुसाफिर को सीट बेल्ट खोलने की परमिशन नहीं दी जाती थी, क्योंकि 5 मिनट टेक ऑफ में, 5 मिनट लैंडिंग में, बीच में 25 मिनट बचे और समुद्र होने की वजह से पता नहीं कब मौसम खराब हो जाए और इमरजेंसी लैंडिंग की ज़रूरत पड़ जाए। शॉर्ट डिस्टेंस होने की वजह से प्लेन दिन में 4 से 5 चक्कर काट लेता था। उस रोज़ इस प्लेन का चौथा और आखिरी चक्कर था। 1:25 पर प्लेन उड़ान भरता है और थोड़ी ही देर बाद प्लेन 24,000 फीट की ऊंचाई पर पहुंच जाता है। मौसम बिल्कुल साफ था, कहीं कोई बादल नहीं था। तभी इस प्लेन की एक एयर होस्टेस, जिसका नाम क्लारा बेल था, मुसाफिरों को खाना देने के लिए खड़ी होती है। अचानक एक जोर का धमाका होता है। मुसाफिरों को कुछ समझ में नहीं आता। कुछ ही सेकंड बाद प्लेन में बैठे लोगों को सांस लेने में दिक्कत होने लगती है। लोग प्लेन की छत में लगे ऑक्सीजन मास्क की तरफ अपना हाथ बढ़ाते हैं, लेकिन ये क्या, प्लेन की पूरी छत ही गायब हो चुकी है। और जब छत गायब है तो ऑक्सीजन मास्क कहां से मिलेगा। प्लेन में बैठे मुसाफिरों को नीला आसमान साफ साफ नजर आ रहा है। ये मंजर देखकर प्लेन में अफरा तफरी का माहौल पैदा हो जाता है। लोग रोना धोना और चिल्लाना शुरू कर देते हैं। हवाएं इतनी तेज कि कान के चदरे फट जाएं। कोई सामने से भी कुछ बोल रहा है मगर कुछ सुनाई नहीं दे रहा है। प्लेन दाएं बाएं हिलना शुरू कर देता है। तभी एक क्रू मेंबर जोर से चिल्लाती है कि क्या किसी को प्लेन उड़ाना आता है। अब इतना सुनते ही मुसाफिरों की हालत और ख़राब हो जाती है। फ़ौरन उनका ध्यान कॉकपिट की तरफ जाता है, लेकिन ये क्या, कॉकपिट का दरवाज़ा कहीं दिख ही नहीं रहा। वो पूरी तरह प्लेन के छोटे छोटे टुकड़ों से ढक चुका है। अब मुसाफिरों की हालत और ख़राब हो जाती है कि कहीं ऐसा तो नहीं प्लेन की छत के साथ पायलट भी हवा में उड़ चुके हों। तभी मुसाफिर महसूस करते हैं कि प्लेन नीचे की तरफ आ रहा है और प्लेन एकदम से नहीं बल्कि धीरे धीरे नीचे की तरफ आ रहा है। इसका मतलब है कि पायलट और कॉकपिट सही सलामत है। इधर पायलट सोचते हैं कि किसी तरह प्लेन की हाइट को नीचे कर दूं ताकि लोगों को सांस लेने में दिक्कत न हो। और आखिर पायलट प्लेन को 24,000 फीट की ऊंचाई से 10,000
फीट तक ले आते हैं और मुसाफिरों को ऑक्सीजन भरपूर मात्रा में मिलने लगता है। अब प्लेन 10,000 फीट की ऊंचाई पर पहुंच चुका है। मुसाफिर आराम से सांस भी ले रहे हैं, लेकिन इसके बावजूद भी उनके लिए मुसीबतें अभी ख़त्म नहीं हुई थीं, क्योंकि इस प्लेन को सही सलामत लैंड कराना पायलट के लिए एक बहुत बड़ा चैलेंज था। अब पायलट को पायलट से कहते हैं कि यहाँ से सबसे नज़दीकी एयरपोर्ट से संपर्क करो और उनसे कहो कि वो रनवे को फ़ौरन खाली कराएं, हमें इमरजेंसी लैंडिंग की ज़रूरत है। वहाँ से जो सबसे नज़दीकी एयरपोर्ट था वो था मावी एयरपोर्ट। अब पायलट मावी एयरपोर्ट से संपर्क कर उनसे बातें करने की कोशिश करते हैं, मगर हवा की रफ्तार इतनी कि दोनों तरफ से आवाज़ें सुनाई नहीं दे रही हैं। लेकिन किसी तरह उनसे बात करके सारा मामला बताया जाता है। मावी एयरपोर्ट से जो बात कर रहे थे वो समझ जाते हैं कि ये लोग किसी बड़ी मुसीबत में फंसे हैं। खैर, वो रनवे को खाली कराकर लैंड करने की परमिशन दे देते हैं। इधर पायलट के लिए एक नई मुसीबत ये बन गई कि प्लेन की हाइट 10,000 फीट की ऊंचाई पर है और सामने 2 पहाड़ है और मावी एयरपोर्ट पर लैंड कराने के लिए 2 ऑप्शन है। या तो पायलट प्लेन की हाइट को ऊंची करके पहाड़ को पार करे, या फिर प्लेन को मोड़कर दोनों पहाड़ के बीच से प्लेन को उस तरफ ले जाए। लेकिन परेशानी ये थी कि अगर पायलट प्लेन की हाइट को ऊंची करते हैं तो मुसाफिरों को सांस लेने में दिक्कत होगी, और अगर प्लेन को मोड़कर दोनों पहाड़ के बीच से निकालते हैं तो जिस वक्त प्लेन की छत उड़ी थी, प्लेन का अगला हिस्सा यानी उसका मुंह कुछ टेढ़ा हो गया था, और इसीलिए प्लेन को मोड़ना पायलट के लिए काफ़ी रिस्की था, क्योंकि हो सकता है प्लेन का मुंह टेढ़ा होने की वजह से प्लेन को मोड़ते समय पायलट अपना नियंत्रण खो बैठे और प्लेन पहाड़ से टकरा जाए। लेकिन प्लेन को लैंड कराने के लिए इन दोनों में से एक न एक काम तो करना ही था। पायलट ने गॉड का नाम लिया और प्लेन को मोड़कर दोनों पहाड़ के बीच से उस पार निकाल दिया। लेकिन मुसीबतें अभी ख़त्म नहीं हुई थीं। जैसे ही प्लेन पहाड़ की दूसरी तरफ पहुंचा, प्लेन का एक इंजन फेल हो गया। अब पायलट ने सोचा हमें जल्द से जल्द प्लेन को लैंड कराना होगा, कहीं ऐसा न हो कि इसका दूसरा इंजन भी फेल हो जाए। पायलट ने सोचा प्लेन को समुद्र में ही लैंड करा देते हैं, लेकिन प्रॉब्लम यह था कि प्लेन की छत गायब है और ऐसे में अगर समुद्र में प्लेन को लैंड कराते हैं तो सारे मुसाफिर डूब कर मर जाएंगे। अब सामने एयरपोर्ट है, रनवे बिल्कुल खाली है। पायलट प्लेन का लैंडिंग गियर खोलकर पहिया बाहर निकालने की कोशिश करते हैं, लेकिन ये क्या, प्लेन का लैंडिंग गियर भी 50% काम करना बंद कर चुका है। पायलट ने लैंडिंग गियर खोलने वाला स्विच ऑन कर दिया है, लेकिन लैंडिंग गियर खुला है या नहीं इसके बारे में पायलट को कुछ नहीं पता। अब को पायलट एटीसी से संपर्क करना चाहते हैं ताकि उनसे पूछ सकें कि हमारा लैंडिंग गियर खुला है या नहीं। लेकिन फिर एक नई मुसीबत, प्लेन के अंदर से बात करने वाला सिस्टम भी ख़राब हो चुका है। इधर पायलट सोचते हैं कि अगर बिना लैंडिंग गियर खुले हम प्लेन को लैंड कराते हैं तो एक इंजन तो पहले ही फेल हो चुका है, प्लेन घर्षण की वजह से आग के गोले में तब्दील हो जाएगा। इधर एटीसी में कुछ एक्सपर्ट लोग समझ चुके थे कि प्लेन में कोई ऐसा प्रॉब्लम हुआ है जिसकी वजह से प्लेन में हवा तेज़ी से दाखिल हो रही है, और इस सिचुएशन में प्लेन में क्या क्या प्रॉब्लम हो सकता है इसका अंदाज़ा वो पहले ही लगा चुके थे। एयरपोर्ट सामने है, बस कुछ मिनट का फासला है। एयरपोर्ट से कुछ एक्सपर्ट दूरबीन के जरिए प्लेन को देखते हैं। वो देखते हैं कि प्लेन का लैंडिंग गियर खुल चुका है, और फिर नीचे से ही पायलट को इशारा दिया जाता है कि आपका लैंडिंग गियर खुल चुका है, आप आराम से लैंड कर सकते हैं। और इस इशारे को पायलट और को पायलट समझ भी जाते हैं और आखिर प्लेन एयरपोर्ट पर सही सलामत लैंड कर जाता है। प्लेन को लैंड कराने से पहले ही एम्बुलेंस और डॉक्टरों को एयरपोर्ट बुला लिया गया था। 7 पैसेंजरों को हल्की फुल्की चोट आई थी जिनका ट्रीटमेंट किया जाता है। पायलट और को पायलट की खूब तारीफ होती है क्योंकि ऐसे सिचुएशन में उन्होंने प्लेन को लैंड कराया था। अब मुसाफिरों की गिनती होती है कि सारे मुसाफिर हैं भी या नहीं। इस प्लेन में मुसाफिर और क्रू मेंबर मिलाकर कुल 95 लोग सवार थे, लेकिन अफसोस के साथ गिनती सिर्फ 94 की पूरी होती है, यानी एक आदमी गायब है। फिर पता चलता है कि इस प्लेन में मौजूद एक सबसे मशहूर और पुरानी एयर होस्टेस क्लारा बेल गायब है। यानी प्लेन टेक ऑफ के बाद जब 24,000 फीट की ऊंचाई पर पहुंच गया तो क्लारा बेल अपना सीट बेल्ट खोलकर लोगों को खाना पानी दे रही थी, और इसी दरमियान प्लेन की छत हवा में उड़ गई और हवा का प्रेशर इतना ज़्यादा था कि छत के साथ क्लारा बेल भी हवा में उड़ गई, क्योंकि उन्होंने अपना सीट बेल्ट खोल दिया था। शायद अगर वो सीट बेल्ट पहनी होती तो उनकी जान भी बच जाती। कुल मिलाकर 95 लोगों में से एक की जान चली गई, बाकी 94 लोग सही सलामत जिंदा बच गए। लेकिन सवाल ये था कि 24,000 फीट की ऊंचाई पर प्लेन की छत उड़ी कैसे। इंक्वायरी हुई तो पता चला कि प्लेन की हालत बिल्कुल भी ठीक नहीं थी, लेकिन कंपनी ज़्यादा पैसे कमाने के चक्कर में एक दिन में 4 से 5 चक्कर लगवाती थी। और जिस रोज़ यह हादसा हुआ, एक मुसाफिर ने प्लेन में क्रैक देखकर एक क्रू मेंबर को बताया भी था, लेकिन क्रू मेंबर ने कहा कोई बात नहीं, इससे कोई प्रॉब्लम नहीं।
इस प्लेन में भले एक क्रू मेंबर की जान चली गई, लेकिन ये प्लेन एक बहुत बड़े हादसे से बच गया, वरना जैसी जैसी परेशानियां इसके सामने आई ये कभी भी क्रैश हो सकता था। बाद में उस कंपनी के मालिक और कुछ लोगों को सज़ा भी हुई। लेकिन दोस्तों, ये दुनिया की इकलौती कहानी है जब किसी प्लेन की छत ही उड़ गई हो और इतने सारे चैलेंजेस होने के बाद भी प्लेन सही सलामत लैंड कर गया हो। तो दोस्तों, आज की वीडियो में बस इतना ही। वीडियो कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं और ऐसे ही नॉलेजेबल वीडियोस देखने के लिए चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। मिलते हैं किसी नई वीडियो के साथ, जब तक के लिए अपना ख्याल रखें।